बीजेपी छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी करेंगे ज्वाइन। कहा कई और लोग भी साथ में करेंगे साइकिल की सवारी। कल यूपी काबीना के वजीर ओहदे से इस्तीफा दिया। बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग में उम्मीदवारों के नामों पर गौर। बीएल संतोष और सीएम योगी हुए शामिल। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद। यूपी को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है बीजेपी। जराये के हवाले से खबर। 50 एमएलए का टिकट काट सकती है। इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी की मरकजी और रियासती सरकार पर तीखा हमला। बीजेपी पर अनदेखी करने का लगा इल्जाम। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के सवाल पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, 2 दिन अपने कारकुनान और हिमायतियों के साथ चर्चा कर फिर फैसला लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद 3 और एमएलए ने दिया इस्तीफा। अखिलेश ने कहा 2022 में पॉजिटिव सियासत का मेला होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा पार्टी में अपनी बात उठाता था लेकिन मेरी सुनवाई नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव ने फोटो ट्वीट कर कहा स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके हामियों का इस्तकबाल। स्वामी प्रसाद के इस्तीफे पर बोले केशव मौर्य, फिर से अपने फैसले पर गौर करें। स्वामी प्रसाद जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जराये के हवाले से खबर। 10 एमएलए और 2 वजीर भी दे सकते हैं इस्तीफा। स्वामी प्रसाद मौर्य के एसपी ज्वाइन करने के अंदाजे के बीच ओपी राजभर का बड़ा बयान। का बीजेपी का विकेट गिरना शुरू। आगे देखिए लाइन लगने वाली है। बीजेपी में मची भगदड़ के बीच एनडीए के हामी अपना दल ने भी उठाई आवाज। बीजेपी से कहा सेल्फ रिस्पेक्ट से ना हो खिलवाड़। अमित शाह से दखल देने की मांग की। इस्तीफा देने वालों को मनाएगी बीजेपी। जराये के हवाले से खबर। स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल को दिया गया जिम्मा। नाराज लीडरान और एमएलए से करेंगे बात। इस्तीफे के बाद बिल्लौर से बीजेपी एमएलए भगवती सागर ने जी मीडिया से कहा इंसाफ नहीं मिलने की वजह से इस्तीफा। जाती निजाम के खिलाफ जद्दोजहद करते रहे। शाहजहांपुर के तिलहर से बीजेपी एमएलए रोशन लाल वर्मा का बयान। कहा स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे। रोशन लाल वर्मा ने अपने घर से हटवाया बीजेपी का झंडा। स्वामी प्रसाद मौर्य की हिमायत में दिया है इस्तीफा। बांदा से बीजेपी एमएलए ब्रिजेश प्रजापति ने भी दिया इस्तीफा। का बीजेपी में घुटन हो रही थी। विनय शाक्या एसपी में शामिल होने पर बेटी रिया ने उठाए सवाल। चाचा पर लगाया वालिद को एसपी में जबरन शामिल कराने का इल्जाम। महफूज औरैया के एमएलए विनय शाक्या। पुलिस का दावा घर में मौजूद है विनय शाक्या। किडनैपिंग का इल्जाम गलत और बेबुनियाद। यूपी सरकार के कैबिनेट वजीर धर्म सिंह सैनी का बयान। कहा मैं बीजेपी नहीं छोड़ रहा। नाराज एमएलए से तंजीम बात करेगी। यूपी के वजीर सुरेश कुमार खन्ना का स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज। बोले अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये वो नेता है जिनका काम सिर्फ दल बदलना। स्वामी प्रसाद मौर्य पर यूपी के वजीर लखन सिंह का हमला। कहा जो बीएसपी और बीजेपी के नहीं हुए वो सपा के क्या हो पाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने पर बीजेपी कारकुनान ने कुशीनगर में मनाया जश्न। कहा मौर्य के रहते घुटन महसूस कर रहे थे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर निशाना। का 400 सीट का दावा करने वाले 100 से नीचे रह जाएंगे। राम राज्य हिमायती 2017 में जीते थे, 2022 में भी जीत कराएंगे। अखिलेश यादव की सदारत में आज भी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग। सपा उम्मीदवारों की 1-2 दिन में आ सकती है पहली लिस्ट। तकरीबन 50 उम्मीदवार लिस्ट लगभग तैयार। पहले मरहले और दूसरे मरहले में रालोद को तकरीबन 3 दर्जन सीटें मिलने की उम्मीद। कई सीटों पर रालोद के इंतखाबी निशान पर लड़ेंगे सपा उम्मीदवार। यूपी में अखिलेश के साथ मिलकर खेला कर सकती है ममता बनर्जी। सपा को हिमायत दे सकती हैं टीएमसी। दोनों के बीच बातचीत की खबर। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच सीटों को लेकर बनी सहमति। जसवंत नगर सीट से इंतखाब लड़ेंगे शिवपाल यादव।
शिवपाल यादव ने कहा, अब हमारी सीटों को लेकर कोई झगड़ा नहीं, अब हमने अखिलेश यादव को अपना लीडर मान लिया है। यूपी में टिकट बंटवारे के लिए कांग्रेस का मास्टर प्लान, प्रियंका गांधी के नारे, लड़की हूं लड़ सकती हूं को टिकट बंटवारे में सबसे ज्यादा दी जाएगी तवज्जो। जरा के मुताबिक बीजेपी गवर्नेंस में रेप और तशद्दुद के शिकार हुई खवातीन को कांग्रेस देगी टिकट, उन्नाव हाथरस विक्टिम के रिश्तेदारों भी शामिल। बीएसपी सदर मायावती नहीं लड़ेंगे असेंबली इंतखाब, पार्टी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा के ऐलान। मथुरा में यूपी के वजीर तवानाई श्रीकांत शर्मा ने क्रिकेट में आजमाया हाथ, कहा योगी सरकार का मथुरा के लिए मेगा प्लान तैयार। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर असेंबली इंतखाब लड़ेंगे एनसीपी, शरद पवार ने ट्वीट कर दी जानकारी। यूपी इंतखाब को लेकर एनसीपी सदर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। यूपी असेंबली इलेक्शन में शिवसेना की भी हुई एंट्री, यूपी में 50 सीटों पर इंतखाब लड़ेगी शिवसेना। आम आदमी पार्टी के यूपी इंचार्ज संजय सिंह का ऐलान, कहा यूपी में किसी पार्टी से नहीं करेंगे इत्तेहाद, हम अकेले सभी 403 सीटों पर लड़ेंगे इंतखाब। चुनाव को लेकर यूपी के रायबरेली में इंतजामी अलर्ट, सिक्योरिटी फोर्सेज ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च, रायबरेली के एसपी भी फ्लैग मार्च में रहे मौजूद। मोहाली पहुंचे सीएम केजरीवाल ने कहा, रोजगार हमारे लिए पहला एजेंडा, पंजाब को नशे से आजाद कराना हमारा मकसद, साथ ही सरकार बनी तो नया पंजाब बनाएंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ऐलान, कहा पंजाब में अगले हफ्ते करेंगे सीएम के उम्मीदवार का ऐलान, कानून निजाम को करेंगे बेहतर। केजरीवाल का पंजाब के सीएम चन्नी पर निशाना, का चन्नी से नहीं संभल रहा पंजाब, हम सत्ता में आएंगे तो करेंगे बदलाव। 2 दिन के पंजाब दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कारकुनान ने किया जोरदार इस्तकबाल। कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी का पंजाब के सीएम चन्नी का निशाना, का पंजाब को बड़े फैसले लेने के लिए सीएम चाहिए जिसके पास पंजाब के चैलेंजेस दूर हैं। पंजाब कांग्रेस सदर नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा बयान, का वजीर आला का चेहरा कांग्रेस हाईकमान नहीं पंजाब की आवाम तय करेगी। अकाली दल लीडर विक्रम मजीठिया ने सिद्धू के पंजाब मॉडल पर साधा निशाना, का सिद्धू का पंजाब मॉडल फ्लॉप मॉडल। पीएम की हिफाजत में हुई चूक को लेकर अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया का बड़ा दावा, का सीएम चन्नी के घर पर रची गई थी साजिश। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की मुद्दत में तौसी की, अब 15 मार्च तक रिटर्न भर सकते हैं, 31 दिसंबर थी टाइम लिमिट। सागर धनखड़ मर्डर केस में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की जांच में खुलासा, मुलजिम सुशील कुमार ने गुस्से में पीट कर की थी पहलवान सागर धनखड़ का कत्ल। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी का बयान, का बीजेपी मुल्क में नहीं दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी, पंजाब में इत्तेहाद सीनियर और जूनियर पार्टनर का था। कोर्ट के बयान के बावजूद हैदराबाद में धड़ल्ले से बिक रहे चाइनीज मांझे, परिंदों के साथ साथ इंसानों की भी ले सकते हैं जान। मुल्क में कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफा, 2 लाख के करीब दर्ज हुए कोरोना के मामले। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,94,720 नए मामले, एक दिन में 60,405 मरीज हुए ठीक। उत्तराखंड के डीडी हाट सीट से इंतखाब लड़ सकते हैं साबिक सीएम हरीश रावत, कांग्रेस आलाकमान को भेजी गई तजवीज़। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी अगले हफ्ते जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, हरीश रावत का बयान, सोशल मीडिया पर तेज करेंगे तशहीर। उत्तराखंड में बीजेपी उम्मीदवारों के सिलेक्शन को लेकर गौर खौज, लाल कुआं रामनगर और काला डूंगरी सीट के लिए रायशुमारी। लखनऊ में आटे पर थूक कर तंदूरी रोटी बनाने के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने होटल मालिक समेत 6 मुलाजमीन को किया गिरफ्तार। यूपी के नोएडा में साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग का भांडाफोड़, पुलिस ने खातून समेत 8 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी गाजियाबाद में शख्स की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, युवक के हाथ पैर बांधकर डंडे से लटका कर बेरहमी से की गई पिटाई।
कानपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का भांडाफोड़, पुलिस ने गिरोह के 6 मेंबर्स को धर दबोचा। नोएडा में नाबालिग लड़कियों को हरियाणा में बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 खवातीन समेत 5 लोग गिरफ्तार। मित्र कारोबारी पीयूष जैन का कबूलनामा, जराये के हवाले से खबर। पूछताछ में कहा, छापे में मिले 196 करोड़ मेरे खरीद और बिक्री बिल नहीं काटते थे। नोएडा में तामीराती बिल्डिंग की दीवार गिरी, हादसे में 2 मजदूरों की मौत, 2 जख्मी, अस्पताल में कराया गया एडमिट। यूपी के प्रयागराज में ठंड का सितम जारी, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और चाय की चुस्कियों का ले रहे हैं सहारा। कांग्रेस की न्याय यात्रा में गवर्नर के खिलाफ नारेबाजी पर हमलावर बीजेपी, सीएम शिवराज बोले, गवर्नर पर गैर मुनासिब तबसरा किया गया। मध्य प्रदेश में जल्द हो सकता है पंचायत की हदबंदी, पंचायत और महकमा देही तरक्याती ने शुरू की कवायद। छत्तीसगढ़ के मुअत्तल एडीजी जीपी सिंह गिरफ्तार, गुरुग्राम के रायपुर लेकर आए ईओडब्ल्यू की टीम। आय से ज्यादा इमलाक और मुल्क से गद्दारी के मामले में फरार चल रहे थे जीपी सिंह। बाबा कौम पर मुतनाज़ा बयान देने वाले कालीचरण महाराज को हिंदू महासभा का दावत, कांग्रेस ने बीजेपी के इशारे पर काम करने का लगाया इल्जाम। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोगों को अभी भी नहीं मिलेगी ठंड से राहत, एमपी के कई शहरों में रात का दर्जा हरारत 5 से 10 डिग्री के बीच। बिहार के जहानाबाद के आरजेडी एमएलए सूर्य यादव की दबंगाई का वीडियो वायरल, ब्लॉक ऑफिस के मुलाजिम से कहा, मार मार कर उतार देंगे बुखार। पटना में पुलिस ने भारी तादाद में शराब की खेप की बरामद, 4 गाड़ियों के अंदर छिपा कर रखी थी शराब। बिहार के मगरबी चंपारण जिले में इंडो नेपाल बॉर्डर के पास एनक्रोचमेंट हटाने के लिए टीम पर हमला, कई थानों पुलिस मौके पर पहुंची। राजस्थान के अलवर में घिनौनी वारदात, मंदबुद्धि नाबालिग से किया गया दुष्कर्म, नाबालिग को अस्पताल में इलाज जारी, मुलजिमीन की तलाश में जुटी पुलिस। हरियाणा बीजेपी सदर ओपी धनखड़ का बयान, कहा 23 जनवरी को धूमधाम से मनाएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, पूरा हरियाणा बोलेगा जय हिंद बोस। हरियाणा हुकूमत की तरफ से आंगनबाड़ी मुलाजमीन को बड़ी सौगात, तनख्वाह में होगी बढ़ोतरी, हड़ताल पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में फरिश्ते बने एसडीआरएफ के जवान, बर्फबारी में फंसे 16 लोगों की बचाई जान, घंटों मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। शिमला में भारी बर्फबारी से ज्यादातर सड़कें बंद, खूबसूरत नजारा देखने के लिए सैयाह टॉय ट्रेन का लुत्फ उठा रहे हैं। श्रीनगर में सेहत मुलाजमीन के हौसलों को सलाम, कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन जारी। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में भारी बर्फबारी, पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका हुआ नजर आया।